वो कहते हैं ना, ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए मेहनत लगती है, इम्पोर्टेंट है एक हेल्पर के लिए यहाँ पे। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस। मौसम बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, पूरा टेस्ट कर रहा है इस वक्त ये हम कितना वेट कर सकते हैं। वेटिंग लग रहा है लंबा ही चलेगा, बार बार मन में आ रहा है कि छोड़ते हैं चलते हैं। और इस ट्रिप में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत खतरनाक और मौसम हो गया है, बारिश शुरू हो गई है, हमारे हार्नेस भी खोल दिए गए हैं। लगता है बड़ा ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इस सफ़र में हमें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी दिखाए। क्या आसमान के नज़ारे हैं, पूरा आसमान भरा हुआ है और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में, जहाँ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है। तो घर से हम निकल पाए नहीं, हमें हो गया लेट। शाम को निकलना था और निकले रात को 12 बजे, जिस वजह से हमारी टाइमिंग ऑलरेडी लेट हो गई। और सुबह सुबह पहुंचे हम चंडीगढ़, रात भर के जागे हुए। आंखों में नींद भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था बस कोई कोना मिल जाए और बस उसको पकड़ के सो जाए। ये रास्ते में जो भी जा रहा था ना, किसी बस में अगर सोता हुआ दिखता था तो लगता था क्या सुकून की जिंदगी जी रहा है। फिर भी हिम्मत कर हम थोड़ी आगे और चले। और बाद में हमने फिर एक ब्रेक लिया हाईवे पर ही। ये काम कर रहे हैं और ये देखो क्या कर रहा है ये। इसी बीच अजय ने बताया एक पेड़ का राज, जिससे बनती है बंदूक। उसके नीचे की लकड़ी का बनता है ना, लकड़ी का बट कहते हैं उसे, बट मतलब जिसे फूका बोलते हैं पूरा का इस पेड़ का बट है भाई। बंदूक नहीं बनती पूरी, नीचे तो पकड़ के है ना लकड़ी का। हाँ ये उसका बनता है। तो फिर बंदूक की कहानी सुनकर पूरा जोश आ गया और हम निकल पड़े अपने आगे के सफर पर। हाँ तो गाइस पहाड़ देखो, पहाड़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में, जहाँ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है। और अभी हम हैं लगभग वहाँ से 45 किलोमीटर दूर। अभी हम लोग हैं नंगला में, और रास्ता आप जैसे देख सकते हो, अभी यहाँ बारिश होके चुकी है। टाइम हो रहा है 12:30। बहुत टाइम वेस्ट करते रहे हम तीनों में ये है हमारे साथ अजय, हमारे गूगल गाइड है, और साथ में बैठा है ऋषभ। ये हमारे डीजे हैं। क्लाउडी मौसम है, रोड बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीनरी है। थोड़ा सा संकरा बोल सकते हैं कि थोड़ा नैरो है, बट रोड वाज गुड इनफ। और जैसे जैसे हम इस रोड पर आगे बढ़े, मौसम और रास्ते दोनों खराब होने लगे।
रास्ता भी काफ़ी ये थोड़ा सा नैरो है। हम लोग आए हमीरपुर साइड से, ये मंडी से होते हुए अगर आप हमीरपुर आते हैं और हमीरपुर से बीर बिलिंग की तरफ जाते हैं तो आपको ये रास्ता मिलता है। इस रास्ते पे ऑफ रोडिंग हमने बहुत की है, पिछले आधे पौने घंटे से हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। मतलब मैंने अपनी गाड़ी के साथ अभी इतनी ऑफ रोडिंग कभी नहीं करी कि मेरा आधे से ज़्यादा टायर गारा में था। और थोड़ा ऊपर चलने के बाद मौसम और रास्ते दोनों साफ हो गए। बादलों से भरा मौसम था, पहाड़ ढके हुए थे और साथ में हमारी नदी चल रही थी। और ये जो नज़ारे थे ना एकदम खूबसूरत थे। मतलब हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुके, कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, थोड़ा मौसम एंजॉय किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद समझ आया हम तो गलत रास्ते पर चले गए। ही सही था वापिस लो। इनको बड़ी जल्दी हो रही है, पूछना पाचा। अबे उसको भी जल्दी हो रही, साला कुछ भी नहीं रहा, बता रहा कुछ ना रास्तों का ठिकाना था और ना ही गूगल मैप साथ दे रहा था। केलाग, सिद्धूर, लांगला, छपरी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और खराब हो रहा था। और फिर इतनी देर बाद फाइनली हमने अपना सही रास्ता ढूंढा और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और इस तरह पहुंचे हम बीर अपने गेस्ट हाउस पर। शाम होते होते मौसम भी साफ हो गया और बारिश भी रुक गई, इसलिए शाम को हम एक वॉक पर निकल गए। तो ये था हमारा बीर जर्नी का डे फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाएंगे हमारा आगे का एडवेंचर।